Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? कैसे गए आपके 2 दिन? क्या आपने मैचेस देखे? नहीं देखे तो हम आपको रिव्यूज बताएंगे और न्यूज़ बताएंगे इस एपिसोड में। लेट्स स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। बहुत सारी न्यूज़ और मैच रिव्यूज़ के साथ हम लेके आए हैं ये वीडियो। बहुत क्रूशल मैचेस की बात करेंगे। अब 2 ही मैचेस बचे हैं सीज़न में। बहुत सारी लीग्स अब ख़त्म हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, और बहुत सारी न्यूज़ भी आ रही है, ट्रांसफ़र न्यूज़ भी आ रही है, उनकी भी हम बात करने वाले हैं इस एपिसोड में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बहुत ही क्रूशल टीम्स के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। सबसे पहले बात करेंगे चेल्सी की, जो सडनली हाई गियर पे किक हो गई है। अब कैसे हो गई है, क्यों हो गई है, क्या ये पोचेटिनो का जादू है, क्या हुआ है, ये तो सब कंफ्यूज्ड है। लेकिन चेल्सी इस समय बहुत अच्छा खेल रही है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है। 5 गोल से वेस्ट हैम को हरा दिया उन्होंने और बहुत ही बढ़िया खेली। कोल पामर फिर से गोल कर पाए, निकलस जैक्सन ने 2 गोल निकाले, आपके कॉनर गैलेगर ने गोल मारा और बहुत ही बढ़िया खेली चेल्सी, राइट फ्रॉम द बैक, फ्रॉम द फ्रंट। ये टीम जिसकी हमने इतनी बुराई की थी, अब सडनली फॉर्म में आ गई है और उनको एक फॉर्मूला मिल गया है जिससे वो बहुत अच्छा खेल रही है। ये एक बीच में जो उन्होंने टैक्टिकल चेंज किया, जो सबको दिख रहा है, पोचेटिनो ने कुकुरेला को एक इन्वर्टेड फुल बैक की तरह खिलाना शुरू कर दिया। वो मिडल ऑफ द पिच में खेलने लग गए और उन्हीं की वजह से वैसा लग रहा है पूरी टीम अनलॉक हो गई है। प्रेस अच्छा कर रही है, पासिंग अच्छी दे रही है, एक सिस्टम के साथ खेल रही है और बहुत ही बढ़िया और ऑर्गेनाइज लग रही है। और एक ऐसी टीम लग रही है जो अब अगर ऐसे ही खेलेगी तो वो काफी सारी ट्रॉफीज के लिए कंपीट कर पाएगी। इस बार इस हफ्ते की जीत के साथ उन्होंने टेबल पे भी क्लाइम कर लिया है, 7th पे आ गई है, मैनचेस्टर यूनाइटेड को पीछे छोड़ दिया है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन चेल्सी इस समय बहुत ही सुप्रीम फॉर्म में चल रही है और उनके सारे के सारे प्लेयर्स जो अवेलेबल हैं वो अच्छा खेल रहे हैं। गुड न्यूज़ ये भी है कि नुकुंकू जैसे प्लेयर्स भी वापस आ गए हैं और वो भी अब कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और चेल्सी को एक काफ़ी स्ट्रांग फिनिश दे सकते हैं और यूरोप के सीजन में आने का मौका भी दे सकते हैं। अब उनका और न्यू कासल का मुकाबला है और देखना है कि इन दोनों में से लास्ट यूरो स्पॉट कौन लेने वाला है। सो इट विल बी अ फैंटास्टिक अचीवमेंट फॉर अ टीम लाइक चेल्सी, जो इतना स्ट्रगल कर रही थी लेकिन रिसेंट में उनकी फॉर्म बहुत ही बढ़िया गई है। पहले टॉटनम को हराया, एस्टन विला के साथ अच्छा खेला जिसमें अनलकी रहे, और इस बार तो वेस्ट हैम की तो उन्होंने बिल्कुल ही बत्ती बजा दी, मतलब बिल्कुल ही बुझा दी और उन्हें कोई भी मौका नहीं दिया गेम में। कुडूस के अलावा उनकी टीम से कोई भी अच्छा नहीं खेला और चेल्सी ने सारे मौके उठाए और बढ़िया पासेस और गेम प्ले दिखा के, स्ट्रक्चर दिखा के बहुत ही अच्छी विक्ट्री ले ली है। तो क्या पोचेटिनो को अब ये फॉर्मूला मिल गया है कुकुरेला का, जो ये इन्वर्टेड गेम प्ले देखकर अब उनको एक आइडिया लग गया है कि इस टीम को कैसे अनलॉक करना है। इस बार थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। अब लग रहा है कि चेल्सी टीम धीरे धीरे अच्छा खेल रही है और सिर्फ कोल पामर के इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और तो वो कल भी ब्रिलियंट थे, लेकिन कल के मैन ऑफ द मैच तो नोनी मैडुएके और चालोबा निकले, जिन्होंने बहुत अच्छा खेला। कॉनर गैलेगर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, गोल्स भी मार रहे हैं, और कुकुरेला और जो काइसेडो की जोड़ी है बीच में मिडल ऑफ द पिच, वो काफी अच्छा कमाल कर रही है। सो इट इज ग्रेट न्यूज फॉर चेल्सी और ग्रेट न्यूज फॉर चेल्सी फैंस कि अब वो अपनी टीम को फाइनली एक बहुत ही अच्छी टीम के साथ देख पा रहे हैं, डोमिनेट करता हुआ देख पा रहे हैं। और अब सबको ऐसा लग रहा है कि ये टीम है बढ़िया, जो आगे अच्छा कर सकती है। तो देखना है बचे हुए 3 मैचेस में चेल्सी क्या करेगी, बट अब उनकी जो हाई होप्स हैं बढ़ गई हैं। सो स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड स्ट्रेटजी जो ये लग गई है पोचेटिनो से, बहुत ही बढ़िया है और इससे चेल्सी में एक नया जोश और एक नया जुनून आ गया है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में अभी रिसेंटली। उसके बाद अब हम बात करेंगे एक ऐसी टीम की वो जो अभी रिसेंट में चेल्सी के ऊपर थी, चेल्सी से ज़्यादा अच्छा नहीं खेल रही थी, चेल्सी के ऊपर थी, लेकिन अब वो नीचे हो गई है,
एंड दे सफर्ड अ वेरी वेरी बैड डिफीट एट सेल्हर्स पार्क। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड की, जो बहुत ही ज़्यादा गंदे फॉर्म से गुजर रही है। इंजरीज की भरमार है टीम में और टेन हाग को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। अभी उनके लिए बहुत बड़े इश्यूज आ गए हैं कि अब टेन हाग क्या करेंगे। टेन हाग के ऊपर भी साया मंडरा रहा है जॉब का, और टेन हाग अब प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। क्रिस्टल पैलेस की ये टीम ने उन्हें कंप्लीटली डोमिनेट किया और कंप्लीटली धो डाला। इतना बढ़िया खेला, मैकलोली से बहुत अच्छा खेले और उन्होंने कंप्लीटली मैस बना दिया इस टीम का, जिसके पास लिटरली कोई प्लेयर्स ही नहीं है। इनकी पूरी बैकलाइन इंजर्ड है और मिडफील्ड इनकी बहुत ही बेकार है और अटैक भी ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। तो अब यहां से मैनचेस्टर यूनाइटेड का क्या होगा? क्या उनके प्लेयर सेल होंगे? क्या एरिक टेन हाग जाएंगे? कुछ नहीं पता, क्योंकि उनकी कंप्लीट न्यू मैनेजमेंट अभी आ रही है और उन्हें बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं ऑन प्लेयर्स लाइक कैसेमीरो, एरिक्सन, प्लेयर्स लाइक हैरी मैग्वायर, जॉनी एवंस जैसे प्लेयर्स जो कि अब बहुत ओल्ड हो गए हैं और ढंग से मैनचेस्टर यूनाइटेड को अच्छा नहीं खिलवा पा रहे हैं। उन्हें कुछ प्लेयर्स जो उन्हें रखने हैं उनको अलग करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, और कुछ प्लेयर्स उनको हटाने हैं उन्हें अब सेल करना पड़ेगा। एंड दे हैव टू गेट अ ब्रांड न्यू टीम विद यंगस्टर्स, विद गुड एनर्जेटिक प्लेयर्स एंड अ बंच ऑफ गुड एक्सपीरियंस्ड ओल्ड प्लेयर्स। तो मेरे हिसाब से अभी जो नई मैनेजमेंट आ रही है उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बड़ा टास्क आ रहा है ऑफ हु टू गेट। पहले तो क्या एरिक टेन हाग को रखना है, नहीं रखना है, और क्योंकि उनके लिंक्स आ रहे हैं एरिक टेन हाग के, उसके बारे में बात करेंगे। या फिर उनको अपनी टीम चेंज करनी है, एरिक टेन हाग को उनके टाइप के प्लेयर्स देने हैं ताकि वो अपने ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेल पाएं। क्योंकि एक बात तो है कि एरिक टेन हाग जब से आए हैं तब से वो अपनी ब्रांड ऑफ फुटबॉल नहीं खेल पाए हैं, ड्यू टू द फैक्ट दैट उनके पास प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। तो अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत बड़ा कन्नंड्रम आ गया है कि क्या करें। वो क्या प्लेयर्स सेल करें, एरिक टेन हाग को हटाएं? वो अब नई मैनेजमेंट जल्दी ही फैसला लेगी और डिसाइड करेगी कि उन्हें कौन से मैनेजर्स लेके आने हैं, कौन से प्लेयर्स लेके आने हैं। बट मेरे हिसाब से बहुत सारे प्लेयर्स जरूर इस बार सेल होने वाले हैं और बदले जाने वाले हैं। सो अनलाइक चेल्सी, इट वॉज अ पुअर वीकेंड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो अब यूरोपा लीग की रेस से आई थिंक बाहर हो चुकी है और अब स्ट्रेट जो मुकाबला है लास्ट यूरोपा लीग पोजीशन का वो चेल्सी और न्यूकासल के बीच में है। तो देखना है इनमें से कौन सी टीम जाएगी और कौन सी टीम हारेगी। तो पुअर पुअर वीक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड अ गुड वीक फॉर चेल्सी एंड्स इन पीएल। रेस्ट ऑफ द मैचेस तो नॉर्मल थे, जिसमें ब्राइटन जीत गई, ये मैनचेस्टर सिटी जीत गई। एवरी मैच जो था वो जनरली गया। दे मोस्ट जो एक्सपेक्टेड टीम्स थी वन, इसलिए मैं उनकी बात नहीं करूंगा। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक तो रियल मैड्रिड को ऑफिशियली कॉन्ग्रेचुलेशन मैंने पहले कर दिया था पिछले एपिसोड में पिछले, लेकिन ऑफिशियल कॉन्ग्रेचुलेशन टू रियल मैड्रिड, वो ऑफिशियली जीत गए हैं ला लीगा और उन्हें सबकी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन मिल चुका है। और बायर लेवरकुसन ने एक बार फिर से अपने अपोनेंट्स को धो डाला और अपनी पकड़ मजबूत कर ली और ज़्यादा टाइटल पे। एंड ओवरऑल जनरली सब ठीक ठाक ही गया और जो एक्सपेक्टेड टीम्स थी वो जीत गई। तो ये था छोटा मैच रिव्यू जिसमें मेजरली मुझे चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करनी थी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कुछ न्यूज़ की जो आई है बहुत सारे क्लब से रिलेटेड, बहुत सारे प्लेयर्स से रिलेटेड। नंबर 1 आई है कि चेल्सी इज लुकिंग टू एड अ फ्यू फेसेस टू द स्क्वाड। पोचेटिनो की भी जॉब अभी गारंटीड नहीं है, पर जहां तक ऐसा सुनने में आ रहा है कि पोचेटिनो विल बी द नेक्स्ट मैनेजर, क्योंकि बहुत सारे मैनेजर्स ने डिसाइड कर लिया है कि अब वहीं रहेंगे वो अपने क्लब्स में। तो पोचेटिनो को अब कुछ फेसेस ऐड करने हैं, कुछ हटाने हैं। तो बहुत न्यूज़ आ रही है एंजो फर्नांडिस की, मुझे नहीं लगता उनके साथ कुछ होने वाला है। और न्यूज़ आ रही है बहुत सारे प्लेयर्स की, जैसे चालबा है, मार्टसन है, ब्रोया है, लुकाकू हैं, जो अब फाइनली सेल होके जाएंगे। तो इट इज़ मतलब बहुत बड़ा समर जाने वाला है फिर से चेल्सी के लिए, जहाँ पे वो बहुत सारे चेंजेस करेंगे और बहुत सारे प्लेयर्स को लेके आएंगे। जहाँ तक रही मैनेजर्स की बात, वहाँ तक सब लोग ऐसा सुनने में आ रहा है कि रूबेन आमरिन से लेके थॉमस टुचेल से लेके एंटोनियो कॉन्टे, जोसे मोरिनो, जिनसे भी लिंक हो रहे थे पुराने मैनेजर्स से, ऐसा कुछ नहीं है।
कोई भी मैनेजर से अभी तक बात नहीं हुई है, कोई भी लिंक नहीं आया है। तो मोस्ट ऑफ द लिंक्स जो आ रहे हैं वो अभी सच नहीं है। आगे कोई लिंक आएंगे तो वो बड़े सोर्सेस से आएंगे और तब देखेंगे कि एक्चुअली में चेल्सी मैनेजमेंट चेंज कर रही है। अभी के लिए पोचेटिनो इज द मैनेजर। आई थिंक पोचेटिनो विल रिमेन द मैनेजर ऑफ चेल्सी। बाकी विक्टर गोकेरेस के लिंक आ रहे हैं, माइकल ओलिसे के लिंक आ रहे हैं, विक्टर ओसिमेन के लिंक आ रहे हैं। अभी तक सबको खारिज कर दिया गया है और बोला गया है कि चेल्सी अभी ज्यादा लोगों को नहीं देख रही है। ऑल्दो डिफेंडर और एक मिडफील्डर का जरूर लिंक आया है जो थोड़े बड़े सोर्सेस से आया है, बट इट्स स्टिल नॉट क्लियर व्हाट विल हैपन। कौन से डिफेंडर और कौन से मिडफील्डर्स के लिए वो जाएगी, क्योंकि पहले खरीदने के पहले उनको बहुत सारे प्लेयर्स को बेचना पड़ेगा टू बैलेंस द बुक्स। तो इसके अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड की भी बहुत न्यूज़ आ रही है कि दे आर लुकिंग फॉर रोनाल्ड अराहो, प्लेयर्स इन द मिडफील्ड, प्लेयर्स अप टॉप। तो दे आर लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जो अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक यूथफुल एनर्जी और एक उनको नया डायनामिज्म देंगे, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो अभी मिसिंग है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स के लिंक आ रहे हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट सब खत्म हो रहे हैं, एंड में आ रहे हैं, एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन, बट देयर आर अ लॉट ऑफ लिंक्स कनेक्टेड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसके बाद लिंक्स आ रहे हैं क्विचा क्वाराटसेलिया के कि वो कहाँ जाएंगे। There is talks of Lukaku going to Saudi. There is talks of De Bruyne going to Saudi. तो ऐसे भी लिंक्स आ रहे हैं जो अब जा सकते हैं। अपेरेंटली डार्विन न्यूनेस के ऊपर भी बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं और वो भी लिवरपूल छोड़ के जा सकते हैं। मोहम्मद साला का अभी कुछ नहीं पता कि क्लॉप के जाने के बाद उनका क्या होगा, एंड यू डोंट नो अबाउट द सिचुएशन ऑफ वर्जिल वैन डाइक कि उनका क्या होगा। सो देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स जो अब जा रहे हैं। थियागो सिल्वा भी अपने पुराने क्लब जा रहे हैं, उनका भी वर्बल अग्रीमेंट वहाँ से होने वाला है एंड ही विल ऑफ कोर्स लीव। देन एमा हेस जो चेल्सी वुमेन की मैनेजर है वो भी छोड़ के जा रही हैं, उनका तो आ ही गया है कि वो शी इज़ लीविंग द क्लब। एंड मतलब देयर आर लॉट ऑफ न्यूज़ इस टाइप की जा रहे हैं। जो कुछ खबरें तो पहले से ही हमें पता लग गई थी जो सच हैं, कुछ खबरें अभी फेक हैं। वो फेक इसलिए हैं क्योंकि अभी देयर आर लॉट ऑफ मैनेजर्स हु विल बी अवेलेबल। बाय द वे, एरिक टेन हाग इज ऑल्सो लिंक्ड विद बायर्न म्यूनिख जॉब, हंसी फ्लिक इज लिंक्ड विद बायर्न म्यूनिख जॉब, हंसी फ्लिक इज लिंक्ड विद चेल्सी जॉब। तो देयर आर बहुत सारे मैनेजर्स जो अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है सब लोग ही रुक रहे हैं, जैसे चाबी रुक रहे हैं अभी बार्सिलोना में, चाबी अलोंसो रुक गए हैं लेवरकुसन में, रूबेन आमरिन रुक गए हैं अपने स्पोर्टिंग में। तो देयर आर लॉट ऑफ मैनेजर्स जो रुक गए हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ मैनेजर्स अवेलेबल हैं जो कहीं भी जा सकते हैं, मे बी नेशनल ड्यूटी पे, इंटरनेशनल ड्यूटी पे, या फिर किसी क्लब की ड्यूटी पे। तो बहुत सारी ऐसी खबरें अभी रिसेंट में सुनने को आई हैं। तो देखते हैं न्यूज़ का क्या होगा, क्योंकि अब मोस्टली यही न्यूज़ चलेगी क्योंकि सीज़न तो एंड होने ही वाला है और चैंपियंस लीग के भी मैचेस अभी आने वाले हैं, एंड देन लीग भी है नेक्स्ट वीक, तो उसके बारे में बात करेंगे। चैंपियंस लीग के भी मैं जल्दी जल्दी प्रेडिक्शन दे देता हूँ। सेकेंड लेग है, बायर्न वर्सेस रियल का है, और आपका रियल मैड्रिड में ही है, और आपका ये डॉर्टमुंड वर्सेस पीएसजी है जो पीएसजी के होम स्टेडियम में है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रियल मैड्रिड एंड पीएसजी विल गो थ्रू एंड इट विल बी अ फाइनल जो मज़ा आएगा देखने में। आई थिंक रियल मैड्रिड विल विन द टूर्नामेंट, बट देखते हैं क्या होता है। क्या बायर्न और डॉर्टमुंड उलट फेर करके डर क्लासिकर कर देगी? बहुत सरप्राइजिंग हो जाएगा अगर ऐसा हो गया, तो बड़ा मज़ा आएगा देखने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल होगा। लेकिन दोनों बैटल्स अभी अटके हुए हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, और अगले इस राउंड में चैंपियंस लीग के कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये थे मेरे प्रेडिक्शंस कि रियल मैड्रिड विल विन एंड पीएसजी विल विन एंड दे विल फेस ऑफ इन द फाइनल। तो ये थे मेरे पीएल प्रेडिक्शंस और ये हमारे कुछ न्यूज़ थी। तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और हम शॉर्ट्स भी बना रहे हैं, रील्स भी बना रहे हैं। डू चेक देम आउट एंड वी विल मेक मोर सच वीडियोस इन आवर चैनल, और भी बहुत सारा हम कंटेंट लेके आएंगे, स्पेशली इन द ऑफ सीजन जो अभी आने वाला है। तो यहाँ पे अपना वीडियो खत्म करता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Till then, it's bye and bye from my side. See ya, see ya, see ya.